कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्ठा का इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन का दौरा, वाइस चांसलर डॉक्टर अजहर, डॉक्टर उमर एक्सियन बिल्डिंग भी वहां मौजूद थे। कमिश्नर का अस्पताल के कुछ वार्ड्स के सेंसर्स में तकनीकी खराबी के बायस हीटिंग सिस्टम गैर फाल होने का सख्ती से नोटिस। उन्होंने कहा कि मरीजों के लिए सर्दी को बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं, सेंसर्स को फौरी तब्दील करके आज शाम तक मुकम्मल फाल किया जाए। कमिश्नर ने इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी, डायलिसिस सेंटर, ओपीडी का दौरा भी किया। नए साल का आगाज मिलावट माफिया को नकेल डालने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी पुरअज़म। फूड सेफ्टी टीमों की सियालकोट शहर के दाखिली रास्तों पर सख्त नाकाबंदी और खोया यूनिट्स का मुआयना। 1,85,000 लीटर से जायद दूध की चेकिंग। 250 लीटर से जायद मिलावटी दूध, 1 मन से जायद मिलावटी खोया तलब कर दिया गया। 50,000 से जायद के जुर्माने आयद कर दिए गए। तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना है कि मिलावटी दूध का इस्तेमाल बच्चों और बुजुर्गों को मैदे के मुख्तलिफ इमराज में मुब्तला करता है। दूध की पैदावार से अवाम तक पहुँचने के अमल की मुकम्मल ट्रेसेबिलिटी के लिए मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। शहरी घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले दूध को पंजाब फूड अथॉरिटी दफ्तर से टेस्ट करवाएं। गुम्बट के करीब पिपरी चौकी पर पुलिस एहलकारों पर डाकुओं का हमला, 2 एहलकार शदीद जख्मी हो गए। डाकुओं ने पुलिस एहलकार पर कुल्हाड़ियों से हमला किया, असलहा छीन कर फरार हो गए। दोनों एहलकारों को तशवीशनाक हालत में गम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एहलकारों की शनाख्त काजिम और इम्तियाज अली के नाम से हुई है। फूलनगर में डाकू की फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार जा भाग। फायरिंग का वाकया गगा रोड से मुल्तान रोड से सरा अड्डा जाते पेश आया। मोटरसाइकिल सवार के ना रुकने पर डाकू ने फायरिंग शुरू कर दी। मकतूल की शनाख्त 34 साल राशिद अली के नाम से हुई, जो विहाड़ी का रहायशिया और निशात चौनिया में मिल में काम करता था। फारूकाबाद में धुंध के बायस बस और वैगन में खौफनाक तसादुम हुआ। खातून जाँ बहक एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। हादसा लाहौर सरगोडा रोड पर पेश आया। जाँ बहक खातून की शनाख्त मुनव्वर बीबी के नाम से हुई। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि सेनेट की करारदाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त एडवोकेट इश्तियाक अहमद राशा ने दायर की। दरख्वास्त में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और सेनेटर दिलावर खान को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है कि सेनेट की मंजूर करदा करारदाद को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिया जाए। जिन मेंबरान ने करारदाद पास करने में किरदार अदा किया, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन करवाने की हिदायत की जाए। एक बार फिर से आपको बताते चलें कि सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करवाने की करारदाद मंजूर करने का मामला, सेनेट की करारदाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जबकि दरख्वास्त एडवोकेट इश्तियाक अहमद राशा ने दायर की। दरख्वास्त में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और सेनेटर दिलावर खान को फरीक बनाया गया है, जबकि दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की है कि सेनेट की मंजूर करदा करारदाद को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दे दिया जाए। जिन मेंबरान ने करारदाद पास करने में किरदार अदा किया, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन करवाने की हिदायत जारी कर दी जाएगी। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें, सेनेट में इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर करने का मामला, सेनेट की करारदाद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है।
درخواست ایڈوکیٹ اشتیاق احمد راجہ نے دائر کی. درخواست میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور سینیٹر دلاور خان کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست گزار نے استدعا کی ہے کہ سینٹ کی منظور کردہ قرارداد کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا جائے. جن ممبران نے قرارداد پاس کرنے میں کردار ادا کیا ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے. سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے. الیکشن کمیشن کو شیڈول کے مطابق الیکشن کرانے کی ہدایت کی جائے. اوکاڑا کے ڈیپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے کہا ہے کہ انسداد ڈینگی مہم کے سلسلے میں مانیٹرنگ کا عمل جاری رکھا جائے. سخت سرد موسم میں ڈینگی مچھر کی افزائش میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے. تمام متعلقہ محکمے ڈینگی کی ممکنہ آماج گاہوں کی نگرانی کریں. مزید جانتے ہیں بیورو چیف داؤد راجپوت کی اس رپورٹ میں. کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر محمد ذیشان حنیف نے کہا کہ انسداد ڈینگی مہم کا سلسلے میں مانیٹرنگ کا عمل جاری رکھا جائے. سخت سرد موسم میں ڈینگی مچھر کی افزائش میں نمایاں کمی واقع ہو جاتی ہے. تاہم تمام متعلقہ محکمے ڈینگی سرویلینس کے تحت ڈینگی ممکنہ آماج گاہوں کی نگرانی کریں. ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی رسپانس کمیٹی کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا. اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل جمیل حیدر، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر سیف اللہ وڈائچ، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ایم ایس صاحبان، WHO کے نمائندہ ڈاکٹر سمیت تمام متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے. چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر سیف اللہ وڈائچ، ڈسٹرکٹ اینٹامالوجسٹ حافظ محمد عبداللہ اور CTC آفیسر چودھری محمد اصغر نے انسداد ڈینگی مہم کے سلسلے میں کیے جانے والے پھول نگر میں ڈاکو کی فائرنگ سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق. فائرنگ کا واقعہ گنگا روڈ سے مہتار روڈ سے سرا اڈے جاتے پیش آیا. موٹر سائیکل سوار کے نہ رکنے پر ڈاکو نے فائرنگ شروع کر دی. مقتول کی شناخت 34 سالہ راشد علی کے نام سے ہوئی جو کہ وہاڑی کا رہائشی ہے اور نشاد چونیا مل میں کام کرتا تھا. اور ناظرین، سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی حجرہ شاہ مقیم میں انڈوں کے من مانے ریٹس مقرر کر دیے گئے ہیں. انڈوں کے نرخوں میں اضافے کے باعث شہری پریشان دکھائی دے رہے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں ملک سرفراز احمد. موسم سرما میں غذائی اعتبار سے انڈا سر فہرست تصور کیا جاتا ہے جو فیٹس، آئرن، کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، کیلشیم اور وٹامن سے بھرپور ہوتا ہے. انڈا وہ واحد غذا ہے جسے ہر طبقہ بحثن خرید سکتا ہے، جبکہ حجرہ شاہ مقیم میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی سٹاکسٹ حضرات نے انڈوں کے من مانے ریٹس مقرر کر دیے ہیں. اج آیا سی دکان تو انڈے لینے تے پہلے انڈے دی قیمت 15 تو 20 روپے سی. اج پتہ کیتا ہے تے انڈے دی قیمت جڑی ہے 35 تو 40 روپے ہو گئی ہے. اگے صبح دے ٹائم ناشتے چ بچیاں واسطے بھی انڈے بنا لیندے سی غریب عوام. ہن انہاں ریٹ ہی اننے کو چک دیتے نے کہ کوئی سمجھ تو باہر ہے عوام دی. زیادہ سردی دا موسم ہے تے حکومت بالا نو چاہیے کہ انہاں دا ریٹ تھلے کیتا جائے تاکہ سارے غریب غربا وہ انڈے وغیرہ دا ناشتہ بچوں دے سکیں. حکومت کی جانب سے پرائس کنٹرول کمیٹیاں ان مافیاز کے سامنے بے بس دکھائی دیتی ہیں. حجرہ شاہ مقیم کے وسنیکوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے مطالبہ کیا ہے کہ ان مافیاز کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ انڈے عام آدمی بھی بحثن خرید سکے. کیمرمین ناظرین، شہید جمہوریت شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 96ویں سالگرہ اوسطا محمد کوٹ سردار رستم خان جمالی بکرا سردار ہاؤس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. پیپلز پارٹی کے رہنما سردار زادہ کلیم اللہ خان جمالی، سید یار محمد شاہ، میر نیاز احمد خان عمرانی، ڈاکٹر قدرت اللہ جمالی، شان ثاقب ابر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ملک میں اس جماعت کے کارکن ہیں جس کے قائدین نے اپنا سر قربان کر کے ملک و قوم کا سر بلند کیا اور جمہوریت کی بنیاد رکھی. دوسری جانب سرائے نورنگ کوٹکا پریڈ کلا نے گیس کی محرومی کے مسئلے کے حل کے لیے 24 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے. ممبران کو اختیارات دیے گئے ہیں کہ آنے والے جنرل الیکشن میں جس کے ساتھ بھی شمولیت کا اختیار کرنا چاہیں کر لیں. گاؤں کے لیے گیس کا مطالبہ اولین ترجیح ہوگی. گیس کی فراہمی پر کسی بھی صورت سمجھوتہ نہ کیا جائے. پریڈ کلی نے اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمیٹی پر مکمل اعتماد کا اظہار کر دیا اور ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. کمیٹی کے صدر حاجی دلاور شاہ، نائب صدر حاجی بشیر احمد، پریس سیکریٹری محمد طفیل، ماسٹر عنایت اللہ، فہیم خان خٹک،
जनरल सेक्रेटरी बरकत सुरानी और हाजी सादिक शामिल हैं। और अब आपको बताएं कि कोहाट में एलीट पुलिस फोर्स के कांस्टेबल मोहम्मद आबिद दौरान ड्यूटी दिल का दौरा पड़ने से वफात पा गए हैं, जिनकी नमाज जनाजा फरीद हुसैन बंगिश शहीद पुलिस लाइंस में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अजमतुल्लाह वजीर, एसपी सदर डिवीजन जवाद एजाज, एसपी सिटी डिवीजन फारूक, पुलिस और सिविल इंतजामिया के हुक्काम और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। हरिपुर में इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। पीके 48 में गोहर नवाज खान की पोजीशन मुस्तहकिम है। सिरीकोट के इलाके रामदरा में दबंग एंट्री की, सियासी मुखालिफिन परेशान हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद महमूद। हरिपुर आजाद उम्मीदवार पीके 48 गोहर नवाज खान की यूनियन काउंसिल सरीकोट रमदरा भरा में दबंग एंट्री, सियासी मुखालफिन पर सख्तातारी। चेयरमैन सनाउल्लाह शाह की काफिले अहम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की जानिब से मुकम्मल हमायत का ऐलान। कार्निंग मीटिंग एक बड़े इज्तिमा में तब्दील हो गई। इस मौका पर इमरान शाह, अहमद शाह, अशरफ अली, रियाज, आरिफ शाह, खतीब शाह, मोहम्मद अयाज के अलावा सरीकोट रमदरा बल्हा की मुअज़्ज़िन व नौजवानों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। गोहर नवाज खान ने खिताब करते हुए कहा कि 1985 से इलाके की नुमाइंदगी करने वालों ने आज तक अवाम को गूनागूं मसाइल से दो चार रखा और इसी अवाम की वोट की पर्ची की ताकत से आला ईवानों में मजे लूटते रहे और इलाके की अवाम को बुनियादी सहूलियात जिंदगी से तालीम से महरूम रखा और यहाँ तक कि पानी जैसी नेमत को भी अपनी सियासत की बीन चढ़ाए रखा। अब वक्त आ गया है कि अवाम इसी पर्ची की ताकत से बदला लें और अपनी पर्ची की ताकत का सही और दुरुस्त इस्तेमाल करें। गोहर नवाज खान ने मजीद कहा कि यहाँ पर खैराती इदारे की बसों की जरूरत नहीं बल्कि हमारी बच्चों के कॉलेज की जरूरत है। मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने कामयाब किया तो यहाँ पर कॉलेज की बुनियाद रखूंगा ताकि हमारे बच्चों को गाजी या हरिपुर न जाना पड़े और वो वक्त दूर नहीं जब इस खूबसूरत इलाके में तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। वादे नहीं अमली काम होंगे। आप बुजुर्गों दोस्तों का ताउन रहा तो वो वक्त दूर नहीं, सिर्फ 8 फरवरी को अपनी इमानत का दुरुस्त इस्तेमाल करें। इमरान शाह, दिलावर शाह, सनाउल्लाह शाह व दीगर ने भी खिताब किया। बन्नू में पेस्को पैगाम यूनियन ने मुलाजमीन के बुनियादी मसाइल के तदारुक के लिए तहरीक चलाने की धमकी दे दी है। इस सिलसिले में वापडा दफ्तर में पेस्को पैगाम यूनियन का अजलास मुनक्किद हुआ। सवाई जनरल सेक्रेटरी पीर अताउल्लाह दुरानी का कहना था कि कंपनियों को तहरीर करके दोबारा वापडा की अस्तर नौ तश्कील दी जाए। हफ्ता और इतवार की छुट्टी खत्म करके मुलाजमीन से ड्यूटी ली जा रही है, जो कि हरगिज काबिल कबूल नहीं। मुलाजमीन से 16-16 घंटे ड्यूटी ली जा रही है। वापडा मुलाजमीन के मसाइल हल नहीं किए जा रहे। उन्होंने धमकी दी है कि मुलाजमीन के मसाइल हल ना हुए तो मजबूरन मुल्क के ना खत्म होने वाला एहतजाज का सिलसिला शुरू करेंगे। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि सांगल में 2024 के इंतखाबात में 2 कौमी और 522 सीटों पर पीपल्स पार्टी में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। हल्का NA 209 पर शाजिया अता मरी, NA 210 पर सलाहुद्दीन जुनेजो नामजद, PS 40 पर नवीद देरो, PS 41 पर अली हसन हंगरीचो, PS 42 पर जाम शबीर अली, PS 43 पर पारस दीरो, PS 44 पर शाहिद थीम इलेक्शन लड़ेंगे। खपरू में भी सुन्नी राब्ता काउंसिल की जानिब से योम हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के हवाले से मुतालबाती रैली निकाली गई। रैली में अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत। खिपरों में भी सुन्नी राब्ता कौंसिल की जानिब से 22 जमातुल सानी यौम वफात खलीफा बिला फसल सुसर रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक के हवाले से मुतलबाती रैली निकाली गई। रैली जामा मस्जिद सिद्दीक अकबर चौक से शहीद चौक तक निकाली गई। रैली की क़यादत सरपरस्त सुन्नी कौंसिल के गाजी मोहम्मद यूसुफ समो, सदर मौलाना इलियास समी, हाफिज अबूजर माविया, मोहम्मद इमरान रहमानी कर रहे थे। रैली के शरकाने हाथों में झंडे और पेनाफ्लेक्स उठाए हुए थे। मुहसिन उम्मत खलीफा बिला फसल जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम वफात पर सरकारी सतह पर आम तातील करके उसे जो है वो मनाया जाए। शहीद चौक पर मुकर्रिर ने खिताब किया और कहा कि जैसे पाकिस्तान में तमाम इवेंटों को मनाया जाता है, हम हुकूमत पाकिस्तान और सिंध गवर्नमेंट से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यौम वफात पर भी आम तातील की जाए और इस दिन को सरकारी सतह पर मनाया जाए। रैली में कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। आखिर में
तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि झड्डू में यौम हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौका पर सुन्नी राब्ता कौंसिल तालुका झड्डू के ज़ेर एहतमाम जुलूस निकाला गया। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए झड्डू प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। उलमाए किराम का कहना था कि दीन इस्लाम के लिए हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेशुमार कुर्बानियां हैं, जिनकी मिसालें मिलना मुश्किल हैं। खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम वफात पर आम तातील का ऐलान किया जाए। और नाजरीन, खपरू के हाई स्कूल ग्राउंड में शाहीन स्टार क्रिकेट क्लब की जानिब से खपरू के हाई स्कूल ग्राउंड में शाहीन स्टार क्रिकेट क्लब की जानिब से फ्री एंट्री क्रिकेट टूर्नामेंट मुनाकिद किया गया। मुख्तलिफ क्लबों की 20 टीमों ने हिस्सा लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक राजपूत। खिपरो के हाई स्कूल ग्राउंड पर शाहीन स्टार क्रिकेट क्लब की जानिब से एक अजीमुशान फ्री एंट्री क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्कद किया गया। टूर्नामेंट में पेरूमल, इंगोरनो, डलियार, अडामोरी समेत खिपरो के मुख्तलिफ क्लबों की 20 टीमों ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ मुकाबलों के बाद फाइनल के लिए खिपरो फाइटर और इंगोरनो हीरोज ने क्वालिफाई किया। खिपरो फाइटर ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर में 95 रन बनाए, जबकि इंगोरनो हीरोज ने मुकर्ररा टारगेट बगैर किसी नुकसान के 5 ओवर में मुकम्मल किया और फाइनल जीतने का सेहरा अपने नाम सजा लिया। असी तमाम सुठो ॾिसूं पिया। 15 ॾींहं असांजे टूर्नामेंट जो ऐं असां जेको आहे न असांजी आगाही आहे नौजवाननि लाइ त मंशियात खां परते रहो ऐं महिरबानी करे ग्राउंड आबाद करो ऐं हिते शाइकीन तमामु सुठो साथ ॾिनो आहे। इस ग्राउंड पर ये बहुत अच्छी सरगर्मी हो रही है। ये टूर्नामेंट इसका इनकाद जो हुआ है वो ख़ास तौर पर हीरा लाल और उसकी टीम और इन्होंने मिलकर ये प्रोग्राम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। मेहनत तलब है और इनमें इन्होंने एक बहुत टाइम लगाया और यहाँ पर एक अच्छा माहौल पैदा किया है खेलों का। बहुत अच्छा कर रहा है और सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए। इंतजामिया से यही कहूँगा कि इन नौजवानों को सपोर्ट करो, इस ग्राउंड की खस्ताहाली पे ध्यान दो, इस ग्राउंड को आबाद करने के लिए इसको प्रॉपर ग्राउंड की तरह आबाद कर दो। ये क्रेडिट जो है ना सारा हीरा लाल को जाता है, जिन्होंने एक कहावत है ना, ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होगी, वो करके दिखाया है। फ्री एंट्री टूर्नामेंट करा के खिपरों में इस वक्त मंशियात के डेरे जो जमे हुए हैं, नौजवान नस्ल जो भी है मंशियात की तरफ तेज़ी से गायबन होती जा रही है। जहाँ पर ये से टूर्नामेंट करा के उनको वापस स्पोर्ट्समैन बनाने के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। फाइनल में जीतने और हारने वाली टीमों में टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हीरा लाल की जानिब से सेठ टिकमदास, मास्टर हंसराज महाराज और अवामी मीडिया ग्रुप के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक राजपूत ने ट्रॉफियां और कैश इनामात से जीतने और हारने वाली टीमों को नवाजा। इस मौके पर ग्राउंड पे शायकीन क्रिकेट ने बड़ी तादाद में शिरकत की और अच्छे खेल पेश करने पर दोनों टीमों को खूब दाद दी। कैमरा मीरपुर माथेलो में पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की 96 सालगिरह की तकरीब मनाई गई। जिलाई सदर बाबर अली ने केक काटा। तकरीब में पीपल्स पार्टी जिलाई घोटकी के सदर बाबर अली समेत कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बाबर अली का कहना था, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो एक सच्चे और बहादुर लीडर थे, आज भी अवाम के दिलों में जिंदा हैं। अब इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला शुरू होगा। पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ाने की हामी नहीं है। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि गुम्बट के करीब पेरी चौकी पर पुलिस एहलकारों पर डाकुओं का हमला, 2 एहलकार शदीद जख्मी हो गए। डाकू ने पुलिस एहलकारों पर कुल्हाड़ियों से हमला किया, असलहा छीन कर फरार हो गए। दोनों एहलकारों को तशवीशनाक हालत में गिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एहलकारों की शनाख्त कासिम और इम्तियाज अली के नामों से हुई। डॉलर के रेट में कमी के बावजूद ओबाड़ों के गरीब शहरियों को कोई रिलीफ न मिल सका। डॉलर के रेट में मुसलसल कमी के बावजूद अशिया खुरनोश की कीमतों में कोई कमी ना आ सकी, जिसकी वजह से गरीब तबका परेशान है। मजीद जानते हैं मोहम्मद यासीन की इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार बहुत, हल्के कम, दीगर पार्टियों को उम्मीदवार नहीं मिल रहे। साबिक सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह का कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की सालगिरह तकरीब से खिताब। बोरे टिकटों के मामले पर रहनुमाओं में थोड़े बहुत इख्तलाफात खत्म करवाने का टास्क बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुझे दिया था। घोटकी के महर और धेरेजो खानदान में पार्टी टिकटों के मामले पर इख्तलाफात खत्म करवा दिए। शहीद भुट्टो की कुर्बानियों की वजह से आज पीपल्स पार्टी मुल्क की बड़ी सियासी पार्टी है। ताहरी वेलफेयर हाला की जानिब से 3 रोजा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में डॉक्टर इम्तियाज अंसारी और डॉक्टर अमानुल्लाह ने 100 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और अद्वियात फराहम की। रिपोर्ट कर रहे हैं अमजद राजपूत। न्यू की जानिब से 3 रोजा मुफ्त आंखों का कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में आंखों के माहिर डॉक्टर इम्तियाज अंसारी और अमानुल्लाह ने 100 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और अद्वियात फराहम की। मजीद उनका कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए कहना था कि
بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاہری ویلفیئر والوں کی جو کیمپ ہے یہ میرے خیال میں دوسری کیمپ ہے. لاسٹ ایئر پہ لگی تھی, یہ دوسری ٹائم ہے. یہ کیمپ آئی کیمپ کے علاوہ طاہری ویلفیئر والوں نے بہت کام کیا ہے. یہ 3-4 سال سے یہ ویلفیئر کمپنی چل رہی ہے. پچھلے جو بارشیں ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے بہت طاہری ویلفیئر والوں نے کام کیا ہے. اس کے علاوہ ان کے بہت پروجیکٹس ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. اور یہ آئی کیمپ ہے یہ سب سے زیادہ انتہائی اہم ہے, کیونکہ میرے خیال میں ہر سال جو جتنے کیمپس لگتی ہے, جہیں بھی لگتی ہے, جسی بھی گاؤں میں لگتی ہیں, بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں جن کی سرجری ہوتی ہے. آنکھوں کی نعمت سے محروم ہیں ان کو بتائے کہ بغیر آنکھوں کے یہاں کتنی جو نا وہ تکلیف ہوتی ہے. اس حساب سے اگر ان کو لینس لگا کے ان کو جو نا وہ دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ جو تھوڑی سی کم ہو گئی یا ختم ہو گئی, اس کو دوبارہ اجاگر کرنا دینا ایک بہت بڑی نعمت ہے, جس کی وجہ سے وہ عام آدمی جو ہے نا وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا. یہ بہت ہی اچھا نیک کام ہے. ایک جن کو نور نہیں ہے ان کو نور دینا, اس سے بڑی اور کیا خدمت ہو سکتی ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کو شاباش ہو, ان کو سو سلامی ہو کہ یہ محنت کر کے اپنی جو ٹائم نکال کے یہ کام کرتے ہیں اور بیچارے بے نور بندوں کو نور ملا قدرت کی طرف سے دیتے ہیں. سر یہ ہماری جو کیمپ ہے الحمدللہ یہ دوسری بار ہے. پہلی بھی جنوری 2023 میں لگی ہوئی تھی, 166 بندوں نے آپریشن ہوئی تھی. یہ جو ہماری دوسری کیمپ ہے. ٹنڈوالا یار میں پاکستان راہ حق پارٹی ٹنڈوالا یار کی جانب سے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا. صوبائی نائب صدر سید سکندر شاہ کی قیادت میں مدح صحابہ جلوس نکالا گیا. سید سکندر شاہ, مولانا حیات حیدری, مولانا کاشف حنفی, کونسلر شہزاد شیخ, سید موسیٰ شاہ, کلیم اللہ قائم خانی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت مسلم حکمرانوں کے لیے مشعل راہ تھا. حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے باغیان منکرین ختم نبوت منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد اور قتال کے ذریعے ان کا کلا کما کیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امن و وحدت کا مظہر ہیں. مسلم حکمران اور امریکی اسرائیلی وسطاماری سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کو مشعل راہ بنایا جائے. ڈی پی او ہری پور کی ہدایت پر غازی تھانہ صدر ایس ایچ او انسپیکٹر محمد عارف نے بھاری نفری کے ہمراہ امن و امان کے قیام کے لیے سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن کیا. دوران سرچ 50-60 گھروں کی چیکنگ کے دوران غیر قانونی اسلحہ برآمد کر لیا گیا. غیر قانونی رہائش پذیر افراد کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی. پی کے 101 سے جمعیت علماء اسلام کے امیدوار ملک عدنان وزیر کی سینتانگا جانی خیل علاقہ گربز کی عمائدین سے ملاقات. انتخابات کے حوالے سے دونوں اقوام کے ساتھ خوشگوار تبادلہ خیال کیا. سینتانگا کے مشیران نے ملک کی شودا خیل کی سربراہی میں ملک عدنان وزیر کو روایتی پگڑی پہنائی. 8 فروری کے انتخابات اپنی مکمل حمایت کا یقین دلوا دیا ہے. اور ناظرین, پیپلز پارٹی کے شہید بانی ذوالفقار علی بھٹو کی 96ویں سالگرہ تقریب ضلع ملیر میں منائی گئی, جس میں پیپلز پارٹی کے رہنما سمیت کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی. تقریب میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. رپورٹ کر رہے ہیں راجہ بلوچ. پاکستان پیپلز پارٹی کے شہید بانی ذوالفقار علی بھٹو کی 96ویں سالگرہ تقریب ملیر کے علاقے غازی داؤد میں منعقد ہوئی, جس میں پیپلز پارٹی ضلع ملیر کے صدر و ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد, جنرل سیکریٹری و سابق صوبائی وزیر محمد ساجد جوکھیو, سابق ایم این ایز عبدالحکیم بلوچ, سید آغا رفیع اللہ, سابق ایم پی ایز محمد سلیم بلوچ, راجہ عبدالرزاق بلوچ, شاہینہ شیر علی, ملی ٹاؤن کے چیئرمین جان محمد بلوچ, سیکریٹری اطلاعات میر عباس تالپور, امداد جوکھیو اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی. تقریب میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 96ویں یوم پیدائش کے موقع پر کیک کاٹا گیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے رہنماؤں کا کہنا تھا ذوالفقار علی بھٹو جو کہ پیپلز پارٹی کے بانی ہیں نے عوام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, لیکن وقت کے آمروں کے سامنے سر نہیں جھکایا اور نہ ہی رحم کی اپیل مانگی. ملیر کے 3 قومی اور 6 صوبائی اسمبلیوں کے حلقوں پر ایسے مضبوط امیدوار کھڑے کیے جائیں گے جنہوں نے پہلے بھی عوام کی خدمت کی ہے اور آنے والے انتخابات میں کامیابی کے بعد بھی عوام کی خدمت جاری رکھیں گے. سالگرہ تقریب میں ابراہیم حیدری ٹاؤن کے وائس چیئرمین رفیق داؤد جت, پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سردار اختر عارفانی, عبدالرشید پانور, امین الدین جوکھیو, رضا جتوئی, نعمان عبداللہ مراد, آفتاب کوسو,
अब्दुल सत्तार भट्ट, नईम अब्बासी, रऊफ बलोच व दीगर पार्टी कारकुनान ने बड़ी नाज़रीन, खुराक की तलाश में आने वाले मासूम परिंदे कूंज लगभग 5000 किलोमीटर से ज्यादा सफर तय करके पाकिस्तान पहुंचते हैं। हमारी मेहमान नवाजी नीचे दी गई तस्वीरों में नजर आ रही है। शिकार करना बर वक्त जरूरत है, जायज है और इतनी भी जितनी जरूरत हो। शिकार खेलना जायज नहीं। अब इन परिंदों को नस्लें खत्म होने को हैं। तकलीफ में जख्मी मुब्तला तड़पते लहूलहान परिंदे के साथ ली गई एक बहादुरी और शुजात का मुंह बोलती यादगार तस्वीर इंसानियत के मुंह पर एक तमाचा है। दूसरी जानिब पोलियो फ्री खानेवाल के अज़्म के साथ बच्चों को वैक्सीन पिलाने की 5 रोज़ा मुहिम 8 जनवरी से शुरू होगी। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद संधू ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं कैसर चौधरी। साल 2024 की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम 8 जनवरी से 12 जनवरी तक जारी रहेगी। मुहिम के नतीजे में मजीद बेहतरी के लिए टीमों की तादाद बढ़ाकर 2582 कर दी गई है। पैदाइश से लेकर 5 साल तक के 5,96,796 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के लिए रोड़ी क्लब की जानिब से छतरियाँ, कैप्स, शर्ट्स, बैजेस डीसी के हवाले कर दी गईं। इफ्तिताही तकरीब में अफसरान सेहत, रोड़ी क्लब के अहदेदारान, मीडिया और बच्चों के वालिदैन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इंसदाद पोलियो मुहिम में माइक्रो प्लान के मुताबिक काम किया जाएगा। शदीद सर्द मौसम में पोलियो मुहिम को एक चैलेंज के तौर पर लिया जाए। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर उम्र भर की मजदूरी से बचाएं। इफ्तिताही तकरीब के इख्तिताम पर डीसी की ज़ेरे क़यादत आगाही वाक भी की गई। कैसर चौधरी को नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर शुमाली वजीरिस्तान ने PHU आदात कोट कब्जा ग्रुप से वागुजार करवा लिया। मुकामी डिस्पेंसर ने पिछले 23 सालों से कब्जा कर रखा था। अवामी शिकायत पर DHQ डॉक्टर मिराज वजीर, तहसीलदार काशिफ खान, SHO अमजद खान ने कब्जा वागुजार करवा दिया। PHU को फंक्शनल करने को इलाकाई अमायदीन ने इलाके के लिए नेक शगुन करार दिया। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मोहम्मद अजमल भट्टी के ज़ेर सदारत ज़िलाई अफसरान का एक अहम इजलास हुआ। DC खुशाब मियां वाली और भक्कर ने लाइव शिरकत की। कमिश्नर ने तमाम अफसरान को हिदायत दी कि वो जनरल इलेक्शन के सिलसिले में तमाम सलाहियतें वसाइल बरकार लाकर इस कौमी फर्ज को अहसन तरीके से सरअंजाम दें। DPO अहमद मोहिउद्दीन का DSPs और SHOs के साथ मीटिंग में कहना था कि मुकदमात का इंदिराज बर वक्त और टॉप 10 मुजरिमान के गिर्द घेरा धंग किया जाए। थाना में आने वाले साइलिन की दरख्वास्त पर टैग लगाए जाएं। 15 की 15 की कॉल और 1787 से मौसूल होने वाली शिकायत पर फौरी रिस्पॉन्स दिया जाए। 6 कमरों में पेट्रोल उधार न देने पर मैनेजर पर तशद्दुद किया गया। वाकया मकामी पेट्रोल पंप पर पेश आया। CCTV फुटेजेस में मुल्जमान को तशद्दुद करते देखा जा सकता है। नौजवान ने पेट्रोल उधार न देने पर साथियों को बुलाया और पेट्रोल पंप की दुर्गत बना डाली। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। शाइन ह्यूमन की जानिब से पेरियड हॉल में अर्जेंट केयर क्लिनिक के कैंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। कंटेनर क्लिनिक अजीज एंड रजिया धर से फैमिली फाउंडेशन की जानिब से फराहम किया गया। धर में से फैमिली की जानिब से फराहम किया जाने वाला यह तीसरा कंटेनर है। तकरीब के मेहमान खसूसी डायरेक्टर जनरल CDC डॉक्टर जुल्फ़िकार धरेजो थे। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि ये इदारा सिंध के पसमानदा इलाकों में अवाम की दहलीज पर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात के लिए कोशा है। चेयरमैन क्लब अब्बास दब्बर्स ने कहा कि ये अतिया हमारे लिए और हमारी फैमिली फाउंडेशन की जानिब से है, जिसका नाम अजीज एंड रजिया धर से फैमिली फाउंडेशन है। हॉल में और आज जो इफ्तिदा हो रहा है, हम इनसे पूछते हैं। कल पे अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और ये पूरे सिंध में जो है मेडिकल का ये खोला जा रहा है, ये कंटेनर में, और जाके जगह जगह पे जो है इनका इलाज भी करेंगे और मुफ्त इलाज होगा। ये इनसे हम बात करते हैं कल पे अब्बास साहब से, इनका क्या कहना है। जी सर, क्या कहेंगे? ये शाइन ह्यूमैनिटी के साथ हमने पार्टनरशिप की। हमारी फैमिली फाउंडेशन है अजीज एंड रजिया धर्मसी फैमिली फाउंडेशन, रजिस्टर्ड इन USA, बट we are serving the humanity over here via Shine. हेल्थ केयर फॉर ऑल हमारा नजरिया है। हमने क्लिनिक्स भी बनाई हैं और उसके अलावा हम जो है मोबाइल क्लिनिक्स के थ्रू भी स्प्रेड कर रहे हैं हेल्थ केयर एज मच एज पॉसिबल। हमने ऑलरेडी 2 वैन हमारी फैमिली ने डोनेट कर चुके हैं जो 20 फुट कंटेनर पे है। ये तीसरी माशाल्लाह तैयार हो गई है विच इज़ ऑन अ 30 फुट कंटेनर, और यहाँ पे अंदर लेबॉर्ट्री टेस्टिंग भी हो सकती है। जो बस एक इनिशिएटिव है, एक कम्युनिटी को हेल्थ सर्विसेज उनके डोर स्टेप्स पे जो प्रोवाइड करना,
اور جیسے یہ موبائل وین ہے، اس میں ڈائگنوسٹک بھی ہے، اس میں ٹریٹمنٹ بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ان ولیجز میں جو انڈر سروڈ جو کمیونٹیز ہیں وہاں ان کو سرو کریں گے. اور میرے خیال میں یہ ایک زبردست پور کمیونٹی کے لیے ہوگا کہ ان کو اتنی سروسز اور کوالٹی والی سروسز وہاں پرووائڈ ہو جائیں اور ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ. اور ہمارا ان کے ساتھ سپورٹ رہے گا، جب بھی یہ چاہیں گے گورنمنٹ کی طرف سے ہم ان کو سپورٹ کریں گے. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو بھی سپورٹ چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے کریں گے. اور نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جسٹس ریٹائرڈ سید ارشد حسین شاہ کی زیر صدارت صوبائی ٹاسک فورس کا اہم اجلاس منعقد ہوا. صوبائی وزراء، کور کمانڈر پشاور، اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی. ٹاسک فورس اجلاس میں خواندگی مہم علم ٹولو دا پارا کی منظوری دے دی گئی. مہم پاک فوج اور صوبائی محکمہ تعلیم کے باہمی اشتراک سے تیار کی گئی ہے. ارشد حسین شاہ کا کہنا تھا کہ اس مہم کی تیاری میں پاک فوج کا کردار قابل ستائش ہے. صوبائی حکومت پاک فوج کے کردار کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ محمد ذوالقرنین نے انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا. مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر 7,72,711 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ 5 روزہ قومی انسداد پولیو مہم 12 جنوری تک جاری رہے گی. ڈپٹی کمشنر نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں. نئے سال کے آغاز پر ملاوٹ مافیا کو نکیل ڈالنے کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی پرعزم ہے. فوڈ سیفٹی ٹیموں کی سیالکوٹ شہر کے داخلی راستوں پر سخت ناکہ بندی اور کھویا یونٹس کا معائنہ. 1,85,000 لیٹر سے زائد دودھ کی چیکنگ کی گئی. 250 لیٹر سے زائد ملاوٹی دودھ، 1 من سے زائد ملاوٹی کھویا تلف کر دیا گیا. 50,000 سے زائد کے جرمانے عائد کیے گئے. ترجمان فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا ملاوٹی دودھ کا استعمال بچوں اور بزرگوں کو معدے کے مختلف امراض میں مبتلا کرتا ہے. دودھ کی پیداوار سے عوام تک پہنچنے کے عمل کو مکمل ٹریسیبلٹی کے لیے ممکن اقدامات کر رہے ہیں. شہری گھروں میں استعمال کیے جانے والے دودھ کو پنجاب فوڈ اتھارٹی دفتر سے ٹیسٹ کروائیں. ڈی پی او گجرات سید اثر مظفر کی زیر قیادت لالا موسیٰ پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں. 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. قبضے سے منشیات، جدید اسلحہ اور لوڈر رکشہ برآمد کر لیا گیا. کارروائیاں ڈی ایس پی لالا موسیٰ سرکل چودھری محمد اکرام کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ صدر انسپیکٹر لیاقت حسین نے کی. ایس ایچ او تھانہ صدر گجرات مبشر نے بھی اپنی ٹیم کے ہمراہ ملزمان کو گرفتار کر کے مال مسروقہ برآمد کر لیا. دوسری جانب فوڈ اتھارٹی چنیوٹ نے مضر صحت دودھ کی سپلائی کرنے والے عناصر کو پکڑ لیا. 5,000 لیٹر دودھ ضائع جبکہ لاکھوں روپے جرمانے کیے گئے ہیں. فوڈ اتھارٹی افسران کا کہنا ہے کہ ملاوٹ مافیا اور مضر صحت اشیاء فروخت کرنے والوں کو معافی نہیں دی جائے گی. خانقاہ ڈوگرہ میں مسلم لیگی امیدوار چودھری عمران اشرف چڈر کی کمپین جاری. چودھری عمران اشرف چڈر کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ ٹکٹ بھی ملے گی اور کامیابی بھی حاصل کریں گے. میرا اصل سرمایہ عوام ہے. کامیاب ہو کر علاقے بھر میں ترقیاتی کاموں کو سپیڈ بڑھائیں گے. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کی بہاولپور میں کارروائیاں جاری ہیں. 158 کلو ملاوٹی برفی، 3 کلو ممنوعہ کیمیکلز تلف کر دیے گئے. سویٹس یونٹ کی اصلاح تک پروڈکشن بند کر دی گئی. ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا خوراک میں ملاوٹ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. صحت دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی. ڈیپٹی کمشنر ظہیر انور جپا نے کہا ہے کہ 8 جنوری سے شروع ہونے والی 5 روزہ انسداد پولیو مہم کو کامیابی سے ہمکنار کیا جائے. ڈی سی بہاولپور ظہیر انور جپا کا اجلاس سے خطاب. ان کا مزید کیا کہنا تھا، رپورٹ کر رہے ہیں فضل جاوید خان. ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور نے کہا کہ 8 جنوری سے شروع ہونے 5 روزہ پولیو مہم کو کامیابی سے ہمکنار کیا جائے. اس دوران 5 سال تک عمر کے ایک بچے پولیو کی خوراک سے محروم نہ رہے. وہ اپنے دفتر میں مدعی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر رانی محمد سرور، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر سید تنویر شاہ، ڈبلیو ایچ او کے نمائندے ڈاکٹر مسعود، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ایشان روف، ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹ ڈاکٹر خالد چنر، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن نیشنل پروگرام ڈاکٹر خالد محمود ارائن، ڈپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن عابد حسن رضوی، ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ خورشید احمد اور متعلقہ محکمہ کے افسران موجود تھے. ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پولیو مہم کے دوران محکمہ صحت کے ساتھ ساتھ دیگر متعلقہ محکمہ کے افسران و اسٹاف بچوں کو پولیو سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. انہوں نے کہا کہ پولیو مہم کے دوران موبائل فکس ٹرانزٹ ٹیموں کے ارکان
अपनी खिदमत सर अंजाम दे। मुतल्लिका अफसरान सुपरवाइजरी स्टाफ की जानब से टीमों की सर्विसेज ऐसा तरीके से की जाए। उन्होंने कहा कि इस आम जिम्मेदारी की अदायगी में किसी किस्म की सुस्ती और गरफत न बरती जाए। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि तहसील सतह पर पोलियो से बचाव के लिए कैंप कमेटियाँ अपना फाल किरदार अदा करने इस सिलसिले में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अफसरान और अपनी जिम्मेदारियां बेहतर अंदाज में अदा कर। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर DHO डॉक्टर खालिद चन्ना ने बताया कि पोलियो मुहिम के दौरान 8 लाख से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा 8 जनवरी से 10 जनवरी तक घर घर जाकर पोलियो और मोबाइल टीमों के अरकान 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी और किसी वजह से रह जाने वाले बच्चों का कैचअप 11 और 12 जनवरी को पोलियो महफूज रखने के लिए वैक्सीन पिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि पोलियो मुहिम को कामयाबी से मुकम्मल करने के लिए जिला भर में 3276 मोबाइल टीमें, 136 ट्रांसफर टीमें, 195 फिक्स टीमें तश्कील दी गई हैं और टीम अरकान को ट्रेनिंग भी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम के दौरान 667 एरिया इंचार्ज, 132 यूनिट काउंसिल मॉनिटरिंग अफसरान अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि फरुखाबाद में धुंध के बायस बस और वैगन में खौफनाक तसादुम, खातून जाँ बहक, एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। हादसा लाहौर सरगोदा रोड पर पेश आया जबकि जाँ बहक खातून की शनाख्त मुनव्वर बीबी के नाम से हुई। पाकपतन के नवाही इलाके कबूला और मरले चौक की सड़कों पर कैमरे नस्ब कर दिए गए, सेफ सिटी में शामिल कर लिया गया है। पुलिस ने सेफ सिटी के कैमरों की मदद से 24 डकैत गैंग्स को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं तारिक चिश्ती। कबूला और मरले चौक को भी 88 कैमरे नस्ब करके सेफ सिटी आरावाला से मुंसलिक कर दिया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल डिवीजन महबूब रशीद ने बताया कि गुज़श्ता 4 माह के दौरान 200 से ज़ायद सेफ सिटी के कैमरों के जरिए पुलिस ने 24 डकैती की वारदातें ट्रेस की। को और फिर वो बहावल नगर की तरफ है या व्याड़ी की तरफ है या पाकपतन की तरफ जो रास्ते निकल रहे हैं, तो इन सब को इन्होंने कवर किया। इन 2 शहरों में तो ऐसा है जो पुलिस इसको देख नहीं रही है या इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, तो ये सारा क्रेडिट जो है ना, अगेन मैं वही कहता हूँ ना कि हम फैसिलिटेशन देते हैं। ये पब्लिक प्राइवेट जो पार्टनरशिप है, ये उसकी एक बड़ी शानदार एग्जांपल है। RPO साहिवाल डिवीजन महबूब रशीद ने DPO पाकपतन तारिक वलायत के हमरा मुमताज कारोबारी शख्सियत चौधरी ताहिर इकबाल जट के ताउन से बनाए गए जदीद खिदमत मरकज का भी इफ्तिताह किया। गुजरात में डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विरक ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब गवर्नमेंट वेटरनिटी अस्पताल फवारा चौक में मुनक्किद हुई। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विरक और बाकी अमले का मुहिम के आगाज में क्या कहना था, जानते हैं अली अंजुम मिर्जा की इस रिपोर्ट में। डॉक्टर गमखार शाह, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर गुजरात। मेरी तमाम अहलियाने गुजरात से गुजारिश होगी कि हमारी जो पोलियो के खात्मे की मुहिम है वो 8 से 12 फरवरी तक चलेगी। इस पे मुझे हमारी जितनी भी टीम्स हैं, आपसे सिर्फ मेरी एक ही गुजारिश होगी कि इन टीमों के साथ तावन करें। इस पोलियो की ड्रॉप्स का कोई खतरा या कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती, बल्कि ये आपके बच्चों को मदाफ़ती निज़ाम को और ज़्यादा बेहतर करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पूरे पंजाब में जो पोलियो मुहिम जो है ना शुरू हो रही है 8 से 12 तक। हमारे गुजरात में हमारे जो बच्चे टारगेटेड बच्चे हैं अंडर 5 ईयर्स, वो हमारे 4,97,000 तकरीबन बच्चे हैं, जिसके लिए हम। और नाजरीन, सेनेट की करारदाद की कानूनी हैसियत क्या है, इस बारे NA 131 से उम्मीदवार बैरिस्टर मियां बुख्तियार महमूद कसूरी की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया प्रेस क्लब मुस्तफाबाद, आपने मुझे मदऊ किया। ये बिल्कुल इतनी ही बेमायने बात है कि अगर कल सेनेट की सारी अक्सरियत इकट्ठी हो जाए, अक्सरियत नहीं, एक एक मेंबर इकट्ठा हो जाए और वो फुल अक्सरियत से ये एक करारदाद मंजूर करे। ये बिल तो नहीं है, बिल तो वो होता है जो लेजिस्लेशन करे। तो ये अगर उन्होंने करारदाद पास की है तो ये इसकी हैसियत इतनी है कि अगर वो कल ये करारदाद पास करें कि आइन मुअत्तल हो जाए, तो जो उसकी हैसियत होगी वो इसकी हैसियत है। जैसे उसकी कोई हैसियत नहीं है, इसकी भी कोई हैसियत नहीं है। और सेनेट जो है ना, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, ये बात लोग करते नहीं मगर मैं करना चाहता हूं। ये एक गैर नुमाइंदा बॉडी है, ये अवाम की नुमाइंदा बॉडी नहीं है। ओकाड़ा में DPO के अहकामात पर CIA पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग। धुंध का फायदा उठाते हुए डकैतियां करने वाले खतरनाक डाकू गिरफ्तार।
मुलजमान से नकली मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। मजीद जानते हैं आदिल रशीद की ये रिपोर्ट में। शदीद धुंध और रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए डकैती करने वाले खतरनाक डकैत गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान के अहकामात की रोशनी में DSP ऑर्गेनाइज क्राइम हाफिज सईद अहमद की हदायत पर CIA इंचार्ज फरक शहजाद ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए थाना सदर उकाड़ा की हदूद में डकैती की नीयत से छुपे हुए 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान की शिनाख्त अमीन उर्फ मिनी, उमर अमीन और शब्बीर के नामों से हुई। मुलजमान ने दौरान इंटरोगेशन दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया। मुलजमान के कब्जे से 3 अदर पिस्टल, नकदी 1,30,000 रुपए, मसरूका मोबाइल बरामद किया गया। और अब आपको बताएं कि तरिंडा मोहम्मद पनाह में सरकारी स्कूल इलेक्शन मुहिम के लिए इस्तेमाल होने लगा। NA 169 में सरकारी स्कूल में सियासी जलसे और इलेक्शन मुहिम की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। वीडियो में वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है कि सियासी पावर शो और इलेक्शन मुहिम को देखा जा सकता है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि तरिंडा मोहम्मद पनाह में सरकारी स्कूल इलेक्शन मुहिम के लिए इस्तेमाल होने लगे। NA 169 में सरकारी स्कूल में सियासी जलसे और इलेक्शन मुहिम की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। और नाजरीन, रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी NA 97 से उम्मीदवार हमायूं अख्तर खान की इलेक्शन मुहिम जारी है। समीदी झोंक में बलोच बरादरी ने हमायूं अख्तर खान और सरदार सिकंदर हयात बलोच की हिमायत का ऐलान किया। कॉर्नर मीटिंग में अमानुल्लाह बलोच, सरदार मुनव्वर बलोच, रुस्तम खान बलोच, फजलदाद बलोच और जैद बलोच ने बरादरी समेत हिमायत का ऐलान किया। हमायूं अख्तर ने कॉर्नर मीटिंग के शुरका से खिताब करते हुए अपना मंशूर पेश किया। उनका कहना था कि मैं 20 साल कौमी असम्बली का मेंबर रहा हूं और 8 साल वजारत का कलमदान भी मेरे पास रहा है। मुझे बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का एजाज हासिल है। मेरी सियासत की बुनियाद इस्लाम, पाकिस्तान और हल्के की अवाम की खिदमत है। और अब आपको बताएं कि ओकाड़ा में फैसलाबाद रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में नौजवान जाँ बहक हो गया। खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मरने वाले नौजवान की शनाख्त सनाउल्लाह के नाम से हुई। आरिफ वाला में राय अमानुल्लाह खान की रिहाइश गाह पर महफिल मुसर्रत और दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम का इनेकाद किया गया। दस्तरखान अनवाउ अक़साम के खानों से सजाया गया। इलाका भर से मोमिनीन और दोस्त अहबाब ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं रजा ज़ैदी से। जी रजा, आगाह कीजिएगा। आरिफ वाला में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत सदर अंजुमन असना अशरी रजिस्टर आरिफ वाला राय अमानुल्लाह खान की रिहाइश गाह पर महफिल मुसर्रत और दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। मौलाना सैयद असद अब्बास बुखारी ने हदीस किसा पढ़ी। वसत रिज़्क़ के लिए दुआ भी कराई गई और फजाइल इमाम हसन अलैहिस्सलाम बयान करते हुए बताया, मोमिनीन वसत रिज़्क़ के लिए अपने घरों में दस्तरखान इमाम हसन अलैहिस्सलाम सजाते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा का इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन का दौरा। वाइस चांसलर डॉक्टर अजहर, डॉक्टर उमर एक्सियन बिल्डिंग भी वहां पर मौजूद थे। कमिश्नर का अस्पताल के कुछ वार्ड्स के सेंसर्स में तकनीकी खराबी के बायस हीटिंग सिस्टम गैर फाल होने का सख्ती से नोटिस। उन्होंने कहा कि मरीजों के लिए इस सर्दी को बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं। नर्सिस को फौरी तब्दील करके आज शाम तक मुकम्मल फाल किया जाए। कमिश्नर ने एमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी, डायलिसिस सेंटर और OPD का भी दौरा किया। सेनेट की करारदाद से मुताल्लिक जमात इस्लामी का रद्द अमल सामने आ गया है। अमीर जमात इस्लामी ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा, इलेक्शन मुलतवी करने की साजिश की जा रही है, ये दहशत गर्दी के मुतरादिफ है। मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर से, जो इस वक्त ज़ियाउद्दीन अंसारी के साथ मौजूद है। जी आसिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब के साथ। अमीर जमात इस्लामी लाहौर भी हैं और इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं हमजा शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हल्का 118 से। तो इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कल सेनेट में जो एक बिल इन्होंने मंजूर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन को मुलतवी करने की कोशिश की जा रही है, उस सिलसिले में ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब का मौक़िफ़ लेंगे और इनसे देखेंगे कि इनकी क्या तैयारी है और ये क्या करने जा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जुमे के रोज़ जुमे की नमाज के बाद सेनेट का जो इजलास जारी था, उसमें वक्फे के बाद एक करारदाद एक आज़ाद रुकन की तरफ से पेश हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन को
दहशत गर्दी और मौसम की सख्ती की वजह से मुलतवी कर दिया जाए। इस वक्त ऐवान में सिर्फ 14 अरकान मौजूद थे। हम ये समझते हैं कि ये एक साजिश है इंतखाबात को मुलतवी कराने की। वो लोग जो ये समझते हैं कि हम इंतखाबात में किसी सूरत में कामयाब नहीं हो सकते, वो ये साजिशें कर रहे हैं और इंतखाबात को मुलतवी कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर रद्दअमल ज़ाहिर किया है और उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी को तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात होंगे। मैं ये भी वजाहत करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और चीफ जस्टिस साहब ने बरमला इस बात का इजहार किया है, अपने फ़ैसले में भी लिखा है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे और कोई साजिश इस ज़मन में कामयाब नहीं होने दी जाएगी। हम ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त मुश्किल हालात का शिकार है और उसको नज़र आ रहा है कि वो किसी सूरत में भी कामयाब नहीं हो सकते, ख़ास तौर पर लाहौर शहर में जहाँ पर 35 साल उनका इक़्तिदार रहा है और लाहौर के अवाम के लिए कोई रिलीफ वो फराहम करने में नाकाम रहे। महंगाई अपने अरूज पर है। इन हालात में मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ फ़ैसले होने जा रहे हैं और हम ये समझते हैं कि अवाम इस बार जमात इस्लामी को कामयाब करेंगे। जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जिसने जब जब उसको मौका मिला है लोगों को, अवाम को रिलीफ फराहम किया है और इस बार भी लोग तमाम आजमाए हुए लोगों से मुतनफ़िर हैं और हम पूरी तैयारी के साथ इंशाअल्लाह लाहौर में 14 कौमी असम्बली और 30 सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इंतखाब लड़ रहे हैं। हम आवाम से अपील करते हैं कि तराजू पर मोहर लगाकर जमात इस्लामी को कामयाब करवाएं। जी बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी लाहौर की से हम बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होगा और इलेक्शन कमीशन ने भी अपना फैसला दिया है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही मुतवक्को है। और जमात इस्लामी अमीर जमात इस्लामी जियाउद्दीन अंसारी साहब का ये भी कहना था कि इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा जमात इस्लामी हुकूमत बनाएगी। लाहौर में 14 सीटों से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। नाज़रीन, 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के हवाले से कल होने वाली सेनेट की कार्रवाई से शकूक व शुबहात ने दोबारा जन्म ले लिया। अवाम इस हवाले से क्या राय रखती है कि क्या अवाम इंतखाबात में ताख़ीर से मुतमिन है या नहीं, जानते हैं अहमद रियाज बलोच की इस रिपोर्ट में। की बेयकीनी के बाद सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर मुमलकत से मुशावरत के बाद इंतखाबात के हवाले से तारीख का ऐलान किया, लेकिन बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हदायत के बावजूद मुल्क में चंद अनासिर की जानिब से इंतखाबात को मुअख्खर करवाने की कोशिशें ताहाल जारी हैं, जो कि किसी भी जगह कारआमद साबित नहीं हो रही। 2024 के इंतखाबात के हवाले से अवाम क्या राय रखती है? जब अवाम से पूछा गया तो लोगों का कहना था कि निगरान हुकूमत के पास महदूद वसाइल होने के बायस निगरान हुकूमत लोगों के मसाइल मुस्तकिल हल नहीं कर सकती। इस वजह से अवाम के नुमाइंदों का मुल्क की भाग दौड़ संभालना नागुज़ीर है। ये इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन होंगे तो लोगों की नुमाइंदगी हो सकेगी। ये क्यों लेट होते जा रहे हैं ये हमें अवाम को भी समझ नहीं लग रही। अगर ये पाकिस्तान तरक्की करना चाहता है तो इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन बहुत ज़रूरी नहीं जी, लाजमी होने चाहिए। साढ़े मुल्क ने इससे काम होवे, मुल्क के अंदर मीशत में मजबूत होवे और लोगों की गुरबत मसला हल होवे। इलेक्शन ना जरूरी ने क्योंकि इलेक्शन वास्ते ना कोई सरबराह का इस कौम को चलाने वास्ते कोई सरबराह होना जरूरी है, लेकिन सरबराह PTI होवे, नून होवे, मुस्लिम लीग कोई भी जमात होवे, लेकिन इंसानियत का ख्याल रखे। जो इस वक्त महंगाई है ना वो बहुत दूर है, वो बहुत तेजी नाल जा रही है ऊपर। मुल्क में इलेक्शन तो होना जरूरी है क्योंकि निगरान सेटअप जो है ना काम ठीक नहीं हो रहा। इलेक्शन हो जाएंगे मुल्क के लिए बेहतरी हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होंगे तो आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। हम ही वोट डालेंगे तो इलेक्शन होंगे, वो कोई ना कोई मुंतखब नुमाइंदा आएगा तो मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा इंशाल्लाह ताला। 8 फरवरी के इलेक्शन पत्थर पे लकीर हैं, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का। ताजरान इत्तेहाद ग्रुप आल पाकिस्तान खत्म नबूवत विंग का पहला अहम इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास का इनेकाद चेयरमैन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप मोहम्मद अबू बकर की जानिब से निजी होटल में किया गया।
मज़ीद अहवाल जानते हैं रिपोर्टर सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। आज ताजरान इत्तेहाद ग्रुप ऑल पाकिस्तान खत्म नबूवत विंग के पहले इजलास का इनेकाद चेयरमैन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप ऑल पाकिस्तान मोहम्मद अबू बकर की जानिब से एक निजी होटल कैंट लाहौर में किया गया। इजलास के मेहमान खसूसी नामजद MP हल्का PP 156 यासीन सोहल और उनके बेटे शारिब सोहल मेंबर वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 8 थे, जबकि चेयरमैन अनवार खत्म नबूवत ट्रस्ट पाकिस्तान मौलाना कारी मोहम्मद रफीक ने अपनी शूरी के हमरा इजलास में शिरकत की, जिसमें वाइस चेयरमैन अवैस रसूल अलवी, मोहम्मद अकरम, मुफ्ती अतीक रहमान और नासिर महमूद शामिल थे। इजलास में ताजरान इत्तेहाद ग्रुप ऑल पाकिस्तान की सीनियर क़यादत ने भी भरपूर शिरकत की, जिसमें सरपरस्त अनीक सोहल, वाइस चेयरमैन मोहम्मद साकिब भट्ट, सदर कैंट मोहम्मद आसिफ सुलहरी, नायब सदर कैंट हाफिज आसिम, सदर बटाचौक सरफराज अहमद, नायब सदर DHA फेज 1 मोहम्मद शहजाद खान और नसीम नकवी सेक्रेटरी कल्चर एंड स्पोर्ट्स विंग ने शिरकत की। इजलास के मौके पर मौलाना कारी मोहम्मद रफीक ने क़ीदे खत्म नबूवत की अहमियत पर रोशनी डालते हुए फरमाया कि हम सबको चाहिए खत्म नबूवत के काम के लिए अपनी मसरूफियात में से लाजमी वक्त निकालें। इस मौके पर नामजद MP यासीन सोहल ने अपने हल्के में इस्लामी तालीमात की तरवीज के कायम किए गए मराकिज़ की तफसीलात से आगाह करते हुए कहा कि हमारी जान, माल, माँ बाप, औलादे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान है और हम हर तरह से हर वक्त खत्म नबूवत के सिलसिले में चेयरमैन अनवार खत्म नबूवत ट्रस्ट पाकिस्तान मौलाना कारी मोहम्मद रफीक के शाना बशाना खड़े रहेंगे। इस मौके पर ताजरान इत्तेहाद ग्रुप ऑल पाकिस्तान के चेयरमैन मोहम्मद अबू बकर का कहना था कि हमारी तंजीम के प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले ही बात खत्म नबूवत की होगी और हमसे ओहदे दौरान खत्म नबूवत के लिए हर बाजार में दुकान से दुकान इसकी तबलीग करेंगे। इस मौके पर ताजरान इत्तेहाद ग्रुप ऑल पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन मोहम्मद साकिब भट्ट ने खसूसी खिताब करते हुए कहा कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं खत्म नबूवत के लिए काम करूँ और मेरी तंजीम के तमाम तर वसाइल खत्म नबूवत के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। इजलास में लाहौर भर की मार्केट्स में खत्म नबूवत की गाही के लिए हतमी अमल भी तैयार किया गया। इजलास के मौके पर शुरा का जज्बा काबिल दीद था। शुरा ने इस नेक अमल के लिए अपने तमाम तर वसाइल बरवे कार लाते हुए काम करने के अज़म का अदा किया। तकरीब के मौके पर खत्म नबूवत विंग के मेंबरान को जाजी शील्ड्स और खत्म नबूवत डायरी से भी नवाजा गया। इजलास के इख्तिताम पर MP यासीन सोहल और चेयरमैन अनवर खत्म नबूवत ट्रस्ट कारी मोहम्मद रफीक ने चेयरमैन मोहम्मद अबू बकर की दस्ता आलमी शोहरत याफ्ता जाकिर बाबर अली बेला इंतकाल कर गए। मरहूम ब्रेन हेमरेज के मर्ज में मुब्तला थे। नमाज जनाजा मोमिनपुरा कब्रिस्तान में अदा कर दी गई। मजीद जानते हैं रिपोर्टर आसिम बदर से जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी आसिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के नामवर नवा ख्वान आलमी शोहरत याफ्ता बाबर अली बेला जो गुज़िश्ता रोज ब्रेन हेमरेज के मर्ज में मुब्तला हुए, कल बरोज जुमा वो इंतकाल कर गए और अपने खाले के हकीकी से जा मिले। इनका नमाज जनाजा आज बरोज अफ्ता इमाम बारगाह हुसैनी आल अंदरून मोची के लाहौर से उठाया गया और मोमिनपुरा कब्रिस्तान पहुंचकर नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा आगा जवाद मुस्वी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में खुदाम जुलजना आगा शाह हुसैन कजलबाज, कासम अली कासमी, ख्वाजा मैसम अब्बास, अलखाज हाशम रजा अलमरूफ अपीशा, शहजादा नईम हैदर रजा, सैयद शबी शराजी, जस्टिस मुजाहिर नकवी के साहबजादे एडवोकेट मुस्तफ़ा नकवी, सैयद तफसीर शाह, अकबर अली खुदाम जुलजना, अलामा आबद अली आबदी, अलामा अली अहमद हज्जाजी, सैयद फकीर हुसैन शाह, सैयद रिजवान शमसी, खुर्शीद शाह, टकली बावा वाले और दीगर मोमिनीन ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। बाबर अली बेला जो कि पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड थे और तकरीबन इनकी उम्र 60 साल थी और 1980 से इन्होंने नवाखानी शुरू की थी। बाबर अली बेला जो कि नवाखानी और मनकबत में अपना मुनफरद मुकाम रखते थे। जी ठीक है आसिम बदर, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाल रोड खिदमत ग्रुप के सदर बाबर महमूद ने साथियों समेत मजलूम फलस्तीनियों के हक में ना सिर्फ मुजाहरे किए बल्कि आवाज़ भी बुलंद की। बाबर महमूद का कहना है कि हुकूमत जख्मी फलस्तीनियों को इलाज व मुआलजे के लिए पाकिस्तान लेकर आए। मैं पाकिस्तानी अवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इसराइली मसनूआत का बायकॉट किया। इस वक्त बाबर महमूद हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक के हमरा मौजूद हैं। मैं मौजूद हूँ बाबर महमूद के पास जो खिदमत ग्रुप हाल रोड के सदर भी हैं। उनसे पूछते हैं फ़लस्तीन के गयूर अवाम के साथ ही उन्होंने बड़ा उनके हक में एहतजाज भी किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबर भाई, क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? आप ही एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं और सारी जो अवाम है खामोश है, गवर्नमेंट खामोश है। इसमें कोई शक नहीं, इसराइल और अमेरिका ने इंतहा कर दी है फ़लस्तीनियों पे और गज़ा के मुसलमानों पे जुल्म करने की। और मैं सलाम पेश करता हूँ उनकी उन माओं को जिन्होंने गज़ा के बच्चों को जन्म पैदा किया, उनकी परवरिश की। हमने इससे पहले सिर्फ किताबों में देखा था कि शहादत के लिए अपने आप को कैसे पेश किया जा सकता है, माएँ अपने बच्चों को शहादत के लिए कैसे पेश करती हैं। तो वो हमने सारे मनाजर हमने गज़ा में देख लिए। 20,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और 60,000 के करीब ज़ख्मी हैं। उसके बावजूद उनके हौसले बुलंद हैं,
ना अमेरिका की टेक्नोलॉजी उनके अभी तक काम आई और ना इसराइल की ताकत उनके काम आई। ये नहत्ते लोग बेसरो समानी अल्हम्दुलिल्लाह दीवार बन के उनके सामने खड़े हैं और उनके अंदर अब भी खौफ है इसराइलियों के, जुर्रत नहीं कर पा रहे कि अब हम आगे जाएं पीछे जाएं क्या करें। हमारी दुआ है अल्लाह ताला गजा के मुसलमानों पे अपना करम फरमाए। और साथ साथ मैं पाकिस्तान के उन गैरतमंद लोगों से जिन्होंने भरपूर तरीके से फलस्तीनियों का साथ दिया, बाईकाट में हिस्सा लिया और अभी तक बाईकाट में हिस्सा ले रहे हैं, यकीन करें पाकिस्तान एक बहादुर कौम है, इनको कोई रास्ता मिलता तो यह वहां तक अपने भाइयों के पास जरूर पहुंचे। तो जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान में मैक्सिमम लोगों ने जिस तरह बाईकाट किया है, पेप्सी का, कोका कोला का, स्प्राइट का, मैकडोनल्ड, KFC और घरेलू सामान का भी फैमिलियों ने बहुत ज्यादा बाईकाट किया और मसलसल कर रहे हैं। तो इसी इत्तेजाज को और इसी बाईकाट को हम लोग जारी रखेंगे। हम साबित करेंगे कि इंशाल्लाह ताला हम कल भी फलस्तीन के साथ थे, आज भी फलस्तीन के साथ होंगे और आने वाला वक्त भी गजा के मुसलमानों के हम साथ हैं। यहूदी जलील होंगे, इसराइल जरूर यहाँ से जलील होगा और अल्लाह ने चाहा ये भागेंगे यहाँ से। ये दुनियावी ताकत किसी काम नहीं आएगी, ये जुर्रत और हिम्मत। आपने देखा होगा कि दुनिया में जहाँ कोई कमजोर होता है अमेरिका उसके ऊपर ज्यादा जुल्म करता है, लेकिन माशाल्लाह ये गजा के लोग उनके सामने खड़े हो चुके हैं। तो मैं अपनी हुकूमत पाकिस्तान से कहूँगा कि बराए मेहरबानी आप वहाँ से जो जख्मी हैं उनकी मदद करें, जख्मियों को पाकिस्तान लाएं, पूरी कौम आपका साथ देगी उनका इलाज करवाने में और उनको जो खाने पीने के सामान है, जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, उनको पहुंचाने के लिए कौम आपकी तरफ देख रही है। आप खुद भी करें और लोगों को भी मौका दें कि आपके साथ मिलकर अपने भाइयों की जो हम इस तरह मदद कर सकते हैं वो करना चाहिए। हम जो खेप भेज रहे हैं तकरीबन 3 माह में, अब मैंने सुना 2 खेपें गई हैं, तीसरी अभी जानी है। अपनी इस इमदाद को तेज करें और ज्यादा से ज्यादा उनकी इमदाद करें और खुदा के लिए जख्मियों के बारे में जरूर सोचें। पीछे वो मैं एक सुन रहा था फलस्तीनी मेरा का सहाफी थे, उसने भी रिक्वेस्ट की थी हुकूमत पाकिस्तान से कि बराए मेहरबानी वहाँ से कुछ जो शदीद जख्मी हैं उनको पाकिस्तान में लाएं, अपनी कोशिश करें और उनका इलाज करवाएं। शुक्रिया। बड़ी जज्बाती गुफ्तगू थी बाबर महमूद की और उन्होंने कहा कि गयूर अवाम ने बेहतरीन तरीके से बायकाट किया है इसराइली मसनूआत का। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी की ज़ेर सदारत SSOU की कारकर्दगी के बारे में जायजा इजलास लिया गया। फोकल पर्सन अनम इशफाक समेत तमाम डिवीजनल स्पेशल सेक्शुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट इंचार्जेस ने शिरकत की। डॉक्टर अनूश मसूद के ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का तफसीली जायजा लिया गया। पेंडिंग मुकदमात पर इंचार्जेस की सरजनिश की गई। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।